हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। उसी दिशा में हमने कई सारी सब सीरीज शुरू की थी, जिसके अंतर्गत ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज है, जिसका ये हमारा आज डे 12 है। ऑलरेडी हमने डे 11 तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथ के पोर्शन को कवर किया था। उसी दिशा में बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक को, यानी कि समय, चाल और दूरी यहाँ पे ट्रेन वाली। अभी तक हमने दूरी देखी थी नॉर्मल वाली, अब ये है ट्रेन वाली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हमेशा यूपीएससी आपसे एक या दो प्रश्न पूछ ही लेती है और बड़े सिंपल होते हैं, बड़े सहज होते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक मैथ 2.0 सीरीज का डे 12 है। तो अपने इस डे 12 में आज हम समय, चाल, दूरी विद ट्रेन के प्रश्नों को करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। एक पार्ट आपका और आएगा और वो पार्ट आने के बाद फिर हम आपको एक लास्ट पार्ट यानी कि बोट और स्ट्रीम वाला कवर करा देंगे। और जब वो कवर हो जाएगा तो हमारा ये जो समय, चाल, दूरी से रिलेटेड जितना भी ब्रॉड टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। और फिर हम अपने एक नए टॉपिक को, यानी कि डे 15 से काम और मजदूरी के बारे में कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो वर्क होता है उसकी एफिशिएंसी कैसे होती है, उन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, आप में से कई सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर आप बोल रहे हो कि मैथ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, केवल 10 से 12 टॉपिक ही हैं। तो हमने 10 से 12 इसलिए चुने हैं ना, क्योंकि हमने आपसे क्या प्रॉमिस किया कि हम आपको 50+ कराएंगे। ठीक है, इसमें अगर कंपटीशन होता 80 वालों का तो भले हम आपको करा देते। सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन करा दे रहे जो इस बार आपसे पूछ लेगा, है ना। 27+ आप कर दोगे, बस। इससे ज़्यादा क्यों दिमाग लगा रहे हो भाई? मैथमेटिशियन तो बनना नहीं है। अगर मैं आपको सोचो ये भी पढ़ा दूँ, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कंपाउंड सेंटेंस, क्रमचय, संचय, तो भाई साहब दिमाग पागल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, जो बच्चे जब 2021-22 में एग्ज़ाम देंगे ना, तो उनके लिए ये सारे टॉपिक बचा देंगे, जितने भी बाकी वाले हैं। ठीक है, तो उनको कवर कराएंगे। अब आपको हम क्या पढ़ाएंगे? अभी वर्क और मजदूरी वाला पढ़ा देंगे और लास्ट में हम आपको पढ़ा देंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, और इससे एक दो रिलेटेड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई के क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे नहीं कर पाते हैं, जिनमें ग्राफ बना होता है, बड़े बड़े चित्र बने होते हैं ना। और भाई साहब इतने सरल प्रश्न होते हैं कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मतलब ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, बस चित्र देखना है, धारा ऊपर जा रही कि नीचे जा रही, बस अपने मन से वहीं कैलकुलेशन कर दो और आंसर आ जाएगा। और उसमें जानते हो क्या होता है कि एक डीआई में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अब की बार डीआई से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या बोला? आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं कह रहा हूँ, आएंगे यानी हर हाल में आएंगे। ठीक है, तो अगर 2 भी डीआई आ गई तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 5। तो 5 ये मैंने सही करा दिए, 20 आपके कॉम्प्रीहेंशन के करा दिए, रीजनिंग में आपके 20 करा दिए सही। मान लो 20 40 45 सही हो गए। ठीक है, 50 मैंने कहा अटेम्प्ट करके आओ, 5 आपके गलत हो गए, तो 40 भाई साहब आ जा रहे, 13 एक्स्ट्रा नंबर। क्या चाहिए और, है ना। कम पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो इस बार एग्जाम में आना है। ठीक है, वो मत पढ़ो जो आएगा ही नहीं। हम पढ़ा दें, पूरा सिलेबस कवर करा दें, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो वही बात है, सिंपल सी बात जो है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फालतू को कुछ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितने मेहनती इंसान हो। जीएस में फोकस करेंगे ना उसी चीज़ को, ठीक है, वहाँ मेरिट बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, तो देखते हैं आज का जो हम सवाल करते हैं वो कैसे करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आज के हम आपको सवाल पहले कराएं। इससे पहले आपको कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें। ठीक है, जैसे नॉर्मली अभी तक हम समझाते आए हैं, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या बोला है? यहाँ एक वर्ड मैंने दिया ट्रेन। ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने आपको क्या दिया है? यहाँ पे सापेक्ष चाल। ठीक, जब भी हम ट्रेन को पढ़ते हैं और ट्रेन को पढ़ते वक्त एक हमें वर्ड पढ़ना पड़ता है, वो होता है सापेक्ष चाल का। सापेक्ष का मतलब क्या होता है या निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? सापेक्ष का मतलब ये होता है जैसे कोई एक ट्रेन ये है, ठीक है, कोई दूसरी ट्रेन ये है, तो इस ट्रेन का इस ट्रेन के प्रति क्या संबंध है चाल में, इससे रिलेटेड। जैसे मैं अगर कहूँ कि आप में से हमारे ग्रुप में 400+ कर्मयोगी हैं, ठीक है, तो 400 कर्मयोगी में 200 कर्मयोगी का अगले 200 कर्मयोगी के सापेक्ष क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों की तुलना कर रहे हैं।
दोनों को सिमिलर बना रहा है, ठीक है। या सापेक्ष को और अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो वो ये कि मान लो कोई एक चीज ऐसे जा रही है, ठीक है, उसी के बराबर कोई एक चीज और चली जा रही। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस और सारी चीजें इक्वल हों, लेकिन मोटे तौर पर आप समझ लो, इसको बोलते हैं सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट और समझ लीजिए, वो क्या कि जैसे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए ए से बी की ओर की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। कोई व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है, ठीक है, मान लो ए स्पीड से, और कोई व्यक्ति बी से ए की ओर जाता है बी स्पीड से। तो एक बात ईमानदारी से बताना, ये बेचारा धीरे धीरे यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से धीरे धीरे चलेगा, तो कोई बीच में तो एक पॉइंट आएगा ना जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, समझ रहे ना। तो क्या हुआ, इनकी जो दूरी है वो समान रहेगी, ठीक है, इनकी दूरी समान रहेगी। मान लो ए वाला यहाँ पहुंच जाएगा, बी वाला यहाँ पहुंच जाएगा, तो इनकी दूरी समान रहेगी। इनकी चाल भले अंतर में हो लेकिन इनकी दूरी समान रहेगी। तो हम क्या कहते हैं, इसकी जो सापेक्ष चाल है वो होगी a प्लस बी, मतलब इनकी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी, ठीक है। अर्थात अगर मैं आपसे ये कहूं कि दो विपरीत दिशाओं में, ठीक है, एक यहां से आने वाली, एक यहां से आने वाली, दो विपरीत दिशाओं से आने वाली जो भी ट्रेन है, जो भी कार है, जो कुछ भी है, उनकी आपस में चाल का जुड़ना सापेक्ष चाल कहलाता है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो है कि मान लो एक ए ये है और एक बी आपकी ये है, ठीक है। अब ए भगवान जी नाराज हो गए, वो बोलते हैं नहीं हम गाड़ी से ऐसे जाएंगे, बी वाले बोलते हैं भाई हम भी अलग से जाएंगे, हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये अभी भी हमारा यही है, ठीक है, कि इनकी जो दिशाएं हैं वो विपरीत हो गई, ठीक। अब लेकिन क्या हो जाए कि मान लो ए वाले सज्जन जी बोले हम ऐसे जाएंगे, तुम्हें आना है पीछे से, बोले आएंगे, बी वाले जी पीछे पीछे चल रहे हैं। तो एक बात बताइए, ए अगर स्पीड में चल रहा है, बहुत स्पीड में, ए की स्पीड 50 किलोमीटर है, ठीक है, और बी की स्पीड 40 किलोमीटर है, आपको लगता है कि कभी ए को बी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तब पकड़ पाएगा जब समय दोनों का अंतर हो, ठीक। तो जब ये इसको पकड़ नहीं पाएगा तो दूरी बढ़ती रहेगी। मान लो 50 में यहाँ तक पहुंचा, 40 वाला यहाँ तक पहुंचा, अगले 50 में यहाँ तक पहुंचा, अगला 40 यहाँ तक पहुंचा, तो क्या हुआ, दूरी बार बार बढ़ रही ना। यहाँ से शुरू किया इन्होंने, यहाँ से शुरू किया तो बढ़ रही। तो इसमें क्या होगी, सापेक्ष चाल फिक्स नहीं हो पाती। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले वाली चाल को दूसरे वाली चाल से घटा देते हैं, ठीक। मोटे तौर पर अगर कुछ भी नहीं याद हो रहा है तो कुछ भी मत याद करो, बस इतना याद कर लो कि जब भी कोई दो ट्रेन, कोई दो कारें अगर विपरीत दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं। मान लीजिए एक ट्रेन मेरठ से कानपुर चली, ठीक है, दूसरी ट्रेन कानपुर से मेरठ की ओर चली, तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि एक ट्रेन मेरठ से कानपुर चली, दूसरी ट्रेन भी मेरठ से कानपुर चली, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है, कम ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये घट जाएंगे और ऊपर वाले में ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब विपरीत दिशा में जुड़ता है, समान दिशा में या एक ही जगह से चलने वाले लोग आपस में घट जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। आपका मन कर रहा होगा सर क्वेश्चन ही करा देते इतनी देर में, तो 2-3 खाम गए, इतना समझा रहे थे, इतना ही बोल देते ए प्लस बी। हम लोग मूर्ख थोड़ा ना है जितना आप समझ लेते हो। तो हमें भी पता है आप मूर्ख थोड़ा ना हो, हमें ये पता है कि आप लोग ज्ञानी लोग हो, मतलब दैदीप्यमान सुशोभित, है ना, मैथमेटिशियन रामानुजाचार्य, है ना। और एक बात बताएं, आप लोग डरते बहुत हो मैथ से, मैथ बहुत आती है आपको, आपके डीएनए में मैथ है, लेकिन वो होता है ना हमने मैथ कभी की नहीं है ना इसलिए हमको नहीं आती, ऐसा क्या होता है, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया, ठीक है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे नई दिल्ली से भोपाल की ओर। अब एक बात बता दें, यहाँ पे कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर जब देखो तब आप ट्रेन दिल्ली से भोपाल ही चला रहे हो, जब देखो तब सर ट्रेन आप मेरठ से दिल्ली ही चला रहे हो, या हरिद्वार से उत्तराखंड ही चला रहे हो, तो मतलब बाकी स्टेटों से आपकी दुश्मनी हो गई है, ब्रेकअप हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कहीं से भी कोई ट्रेन चला दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि ये चीज़ें चर्चा में रहती हैं, तो इसलिए दिल्ली वालों ने ये क्वेश्चन बनाए होंगे, तो इससे दिल्ली वालों का नाम रहता है, ठीक है। हम भी कौन चाहते हैं कि दिल्ली का नाम आए या किसी और स्टेट का नाम आए, हम भी चाहते हैं मेरे गाँव का नाम आए कि फलाने गाँव से ये ट्रेन चली थी और उस वाले गाँव में पहुँच गई, ठीक है। तो देखते हैं क्या है
कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे नई दिल्ली से भोपाल की ओर 46 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है तथा दूसरी ट्रेन भोपाल से दिल्ली की ओर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। दोनों के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। तो बताओ दोनों ट्रेन कितने बजे आपस में मिलेंगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम उतने ही साधारण तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको इसने प्रश्न क्या दिया है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे से, टाइम इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि लास्ट में आपको आंसर में क्या बताना है, टाइम ही बताना है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगे, घंटे नहीं पूछता है। बहुत रेयर होता है जो घंटे इन प्रश्नों में पूछ ले, यही पूछेगा कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो घंटे को बजे में जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपको क्या दिया है, नई दिल्ली से भोपाल की ओर, मान लीजिए हमने ये रखा है यहाँ पे न्यू दिल्ली, है ना, NDL, यहाँ पे क्या होता है भोपाल। ठीक, भोपाल की ओर कितने किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, 46 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे चल रही। दूसरा इसने आपको क्या दिया है कि भोपाल से, मतलब ये ट्रेन A है और ये ट्रेन B है, ये बोला भोपाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, ये थी 46, ठीक है, और ये है 32 किलोमीटर। ठीक, अब इतनी बातें तो आपको अकल में आ गई ना कि नई दिल्ली से भोपाल इधर होगा, भोपाल से दिल्ली इधर होगा, अर्थात दोनों विपरीत दिशा में। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं जब दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, कहोगे सर इसमें भी पूछने वाली बात है, इतना भी नहीं बता पाएंगे तो फिर तो मैथ आती नहीं हमको। आती है भाई साहब, 46 + 32, 6 2 8, 4 3 7, यानी कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो किलोमीटर प्रति घंटा। और कई बार आपको मूर्ख बनाने के लिए ये भी कर देता है कि यहाँ दे देगा 46 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ दे देगा 32 मीटर पर सेकेंड, तो फिर इसको वैसे ही आप बनाओगे 18/5 से 5/18 से, है ना, अलग अलग करके गुणा करके, या तो इसको बना लोगे या तो इसको बना लोगे। ठीक है, वो आंसर पे डिपेंड करता है जैसा हमसे आंसर पूछा होता है। तो अब आपको ये इतनी बातें पता चल गई। दूसरी बातें क्या कह रहा है कि नई दिल्ली से, ठीक है, नई दिल्ली से भोपाल के मध्य दूरी कितनी दी है आपको, 936 किलोमीटर। ठीक है, तो 936 किलोमीटर क्या आ गया, इसकी डिस्टेंस। अब एक बात बता दो प्रभु, आपसे क्या पूछा है, समय पूछा है। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 936, चाल कितनी है, मतलब यहाँ चाल जो आएगी ना ये सापेक्ष चाल आती है। ठीक है, चाल कितनी है 78। ठीक है, अब 78 और 976 है। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं, 936/78। ठीक है, अब इसको काटो, पहले 2 से काटो। ठीक है, 2 चौको 8, 1 बच्चा। ठीक, अब यहाँ पे कितना आपका बच्चा, 936 है ना, हाँ, 2 छंका 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, नीचे काटो, 2 3 6, अब यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, कितना हो गया, 2 9 18। ठीक है, 39 हो गया। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 1 बचा, 53 15, 1 बचा, 3 18, इसको काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब चाहो तो इसको 13 से ही काट सकते हो। ठीक है, 13 एकम 13, ठीक है, 2 बचा, 13 दूनी 26, अर्थात 12 क्या आ गया, घंटे, 12 घंटे आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों कितने बजे मिलेंगे। अगर आंसर में 12 घंटे दिया हो तो 12 घंटे लगाना, अगर टाइम दिया हो तो टाइम को देखो। टाइम क्या दिया है, ट्रेन सुबह 7 बजे, अगर सुबह के 7 बज रहे हैं मतलब सुबह का AM हो रहा है, इसमें 12 घंटे और हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शाम का AM। ठीक है, अर्थात दोनों ट्रेनें शाम को 7 बजे आपस में मिल जाएंगी। समझ गए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी टीवी स्क्रीन पे ये रहा, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंडीगढ़ के लिए रवाना होती है तथा 7:30 बजे दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना होती है। दोनों के मध्य दूरी 210 किलोमीटर है, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे। इसको देखो डायरेक्ट करते हैं, कितना सिंपल तरीके से होगा। डिस्टेंस आपको कितना दिया है, 210 किलोमीटर। ठीक है, आपको चाल पहले की कितनी दी है, एक की चाल दी है 40 किलोमीटर, बी की चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, आपको देखो डायग्राम के रूप में दिखाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है ना, मतलब ए ट्रेन क्या होती है, ये कितने बजे चलती है, सुबह 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे चलेगी, कितनी किलोमीटर की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, कहाँ के लिए, चंडीगढ़ के लिए।
ठीक है, न्यू दिल्ली से, इतना ध्यान देना। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से 7:30 बजे, मतलब 7 बजे नहीं चलती है, 7:30 बजे। वहां क्या था, टाइम समान था, यहाँ टाइम समान नहीं है। तो जब टाइम समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, अभी ये यहाँ पे 210 किलोमीटर है, इसका टाइम समान नहीं है, लेकिन इसकी चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक, तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि ये आधा घंटा लेट है, ठीक है ना, ये ट्रेन आधा घंटा लेट है। तो आधा घंटा किससे लेट है, इससे लेट है, तो हम पहले इसको भी आधा घंटा लेट करेंगे। तो इसको आधा घंटा लेट कैसे कर सकते हैं, एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 20 किलोमीटर, यानी कि 210 किलोमीटर की अगर दूरी है तो ये पहले 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। ध्यान से समझना, पहले 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो जब 20 किलोमीटर ये चल चुकी, फिर ये वाली चलनी शुरू की, तो अब हम क्या करेंगे, क्या 210 लेंगे, नहीं, 210 में 20 किलोमीटर घटा देंगे, अर्थात अब दूरी हम लेंगे 190 किलोमीटर, यानी कि 190 किलोमीटर को अब हमने सवाल में दूरी बनाया। अब हमने कहा कि एक ट्रेन नई दिल्ली से 7:30 बजे 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, दूसरी ट्रेन 7:30 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ सेकंड बोल दिया, सॉरी इसके लिए, है ना, प्रति आवर के हिसाब से चलती है। अब ये हमारा सवाल पुराना वाला बन गया। बस ध्यान इतना यही देना है कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। वहां पे टाइम दोनों का इक्वल था कि 7 बजे उधर से भी चल रही, 7 बजे भोपाल से भी चल रही। यहाँ पे टाइम अलग है, 7 बजे यहाँ से है, 7:30 यहाँ पे है। तो आप क्या करेंगे, पहले वाले को भी 7:30 बना लेंगे ताकि दोनों इक्वली ट्रीट किए जा सके। इतनी बातें हो गई क्लियर। चलिए, और जब इतनी बातें हो गई और अब आपके मन में आएगा सर ये आपने डायरेक्ट कैसे 20 लिख दिया, तो एक बात बताओ, ये बोल रहा है 1 घंटे में चल रही है 40 किलोमीटर, ठीक है, बोल रहा है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, तो इसका मतलब यही होता है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अब आधा घंटा है तो हमने 20 मान लिया, या आप इसको ऐसे निकाल लो, 40 किलोमीटर ऐसे आपको दिया है, ठीक है, आधे घंटे का अंतर है, 30 बटे हमने 60 कर दिया, ठीक है, 30 दूना 60 और 2, ठीक है, तो ऐसे आपका कट जाएगा कि 20 किलोमीटर यहाँ पे आपका वो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 60 जो वो टाइम दिया है आपका। तो ऐसे आपको यहाँ पे चीज़ें निकालनी होती हैं। ठीक है, अब आपने ऐसे निकाल लिया तो 20 आ गया, 190 ये हो गया, 60 ये है, 40 ये है, तो क्या अब आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो 60 + 40 और ऊपर 190, क्यों, क्योंकि ऊपर दूरी हो गई, नीचे सापेक्ष चाल हो गई, तो 190/100 हो गया। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया 1.9, यानी कि 1.9 आवर आ गए। ठीक है, अब 1.9 जो आवर आए आपके, इनको आपको क्या करना है, मिनट में बदलना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको 60 से गुना कर दो, ये यहाँ से नीचे 0 हो गया, ये 60 है, ये यहाँ से कट गया। अब 19 पना 95 और 19 छक्का कितने हो गए बताइए, 19 छक्का एक आपके हो गए यहाँ पे 9 5 14। ठीक है, इतने हो गए आपके। ठीक, तो आपने इतना देख लिया। अब यहाँ पे जब आपका इतना आ गया, मतलब ये आपका यहाँ से कट गया, हाँ ठीक है, ये 19 आपका, एक मिनट, हाँ 1.9 ये है। अच्छा, यहाँ पे एक 0 देखो और आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि ये आपका दिया है 190/100। ठीक है, ये 0 कट गया। ठीक है, ये इतना 100 है, अब 60 से हम गुणा करेंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको 19 छक्का 114, ठीक है, 9 6 का 54 और 6 कम 6 और 5 11। ठीक, अब 114 ये क्या आया आपका, मिनट आया। ठीक है, 114 ये आपका मिनट आया। अब 114 मिनट को हम क्या करेंगे, इसको हम घंटे बनाएंगे। ठीक है, तो घंटे कैसे बनेंगे, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, अगले 60 मिनट के बाद यहाँ कितने मिनट बच रहा है, 60 दूना 120 हो रहा, यानी 54 मिनट बच रहा है, यानी कि 1 घंटा 54 मिनट हमारे पास ये हो गए। ठीक है, 1 घंटा 54 मिनट है। चंडीगढ़ से कितने टाइम अब चल रही है, कितना हम लेंगे 7.5 ना, हमने 7.5 पे इसको निकाला है, तो 7.5 पे दोनों इक्वली चली, 7.5 पे इक्वली चली। अगर इसमें हम 1 घंटा 54 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, 5 3 8, यहाँ पे 7 1 8, यानी कि 8 घंटा 84 मिनट। ठीक है, सॉरी, हाँ 8 घंटा 84 मिनट। अब एक बात बताओ, 84 मिनट का क्या मतलब हुआ, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये कितना हो गया, अब 9 घंटा हो गया, 84 में कितना होता है 24 मिनट, तो 9 घंटा
9:24 यानी कि 9:24 पे ये ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसा सिंपल होता है यहाँ पे। बस ये होता है, इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे कैलकुलेशन। ठीक है, और थोड़ी सी थिंकिंग। मैंने अब आपको दोनों देखो, मैं आपको इसलिए वैरायटी ज़्यादा कराता हूँ कि यहाँ पे अगर टाइम वहाँ सेम दिया था, यहाँ पे मैंने टाइम चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आप इन चीज़ों पे जरूर फोकस करें कि प्रश्न में 7 बजे दोनों का दिया है या एक का 7 और एक का 7:30 दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक नया ट्रिक है, उसमें नया टिप्स है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कैसे करना है। ठीक, तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिए ये आया क्वेश्चन कि एक ट्रेन नई दिल्ली से 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बम्बई की ओर रवाना होती है। बम्बई लिखा था, मतलब मुंबई मानिए। ठीक है, तथा उसके 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अब देखो यहाँ पे इसने दिमाग दे दिया है कि 5 घंटे बाद। ठीक है, तो क्या होगा, पहले वाली चल चुकी होगी 5 घंटे तक, तो उसको हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी ट्रेन 5 घंटे बाद हावड़ से उसी दिशा में मुंबई के लिए रवाना होती है। मतलब अब क्या है, दोनों सेम दिशा वाली हैं, दोनों दिल्ली से ही चल रही हैं, मुंबई के लिए रवाना होती। तो बताओ दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने घंटे में पकड़ लेगी? बिल्कुल सिंपल सा, इसमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 कंडीशन इसने दे दी हैं। पहली कंडीशन क्या दे दी है, एक ट्रेन है, ठीक है, जो दिल्ली से मुंबई जा रही है ना। मुझे तो कॉलेज वही वाले बोलना चाहिए, दिल्ली से मुंबई को जाने वाली ट्रेन यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना। आप लोग चाहते हो यही मैं बोलूँ, आप लोग भी ना मुझे क्या क्या बना दोगे। ठीक है, तो ये दिल्ली से मुंबई है। ठीक है, पहली कंडीशन आपको क्या दी है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, एक ये कंडीशन आपको दिया है। दूसरा आपको क्या कंडीशन दिया है कि उसी वहां से ही, ठीक है, दूसरी ट्रेन कब, 5 घंटे बाद, ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से, ठीक है, उसी जगह पे जाती, कहाँ, मुंबई में। अब एक बात बताओ, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, हमें नहीं पता कोई टाइम कौन सा टाइम है, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नीचे वाली को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को हम पहले बना लें कि 5 किलोमीटर बाबूजी आप 5 घंटे आप चल चुके हो, तो 5 घंटे में आप कितना चले होगे, 40 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हो, तो 5 घंटे में आप कितना चले होगे, लगभग आप 200 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 5 घंटे में आपने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब 5 घंटे में आपने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब जब आपने 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तब ये प्रभु शुरू होते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताऊं जो हिडन होती है, ठीक है, वो ये कि इसने आपको कहीं दूरी दी है क्या, कि दोनों के बीच में कितनी दूरी है, नहीं, ठीक है, लेकिन यही जो 200 होता है ना, यही इसकी दूरी होती है। समझ गए, जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे उसमें अगर आपको इतना लंबा गैप दे दे, तो ये समझ जाना कि ये जो 40 किलोमीटर से हम 5 का गुणा कर रहे हैं, ये जो निकल कर आएगा यही हमारी दूरी है। अर्थात अब इसकी पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हुई, 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर यहाँ की इसकी दूरी हुई, ठीक। अब बात आती है इसी चीज की दूसरी कंडीशन में, 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही, तो अब इसमें क्या सोचना है, कुछ नहीं करना है। आप बताओ 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है, सापेक्ष चाल इसकी कितनी होगी, अब आप ईमानदारी से बताना, एक जा रही है 40 की स्पीड से, ठीक है, दूसरी जा रही है 56 की स्पीड से, तो जुड़ेगी कि घटेगी, एक ही दिशा में है तो घटेगी, ठीक है, विपरीत दिशा में होता तो जुड़ता। तो 56 माइनस 40, तो आपका क्या आया, 200 अपॉन यहाँ पे कितना हुआ, 16, ठीक है, 200 अपॉन यहाँ 16 हो गया। अब आप इसको आराम से निकालिए, 200 अपॉन आपका 16 है, ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ठीक है, 2 दूना 4 25, ठीक है, कितना आ गया आपका, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4 12.5, मतलब 12.5 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी। अगर वहां पे दिया होता कि कोई ट्रेन 7 बजे चलती है और फिर आपको देता 12 बजे दूसरी ट्रेन चलती है, तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी, तब हम क्या करते कि 12 बजे में 12.5 घंटे उनको जोड़ देते, तब हम बताते कि भाई साहब अगली रात को यहाँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगली रात को मतलब मिलेंगी, और कुछ बच्चे यहाँ क्या सोचेंगे, सर हद होती है, भारत की टेरिटरी देखे 200 किलोमीटर तो पड़ोस वाला गांव भी नहीं है दिल्ली से, और फिर आप कह रहे हो दिल्ली से मुंबई। तो भाई ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी तक जितना पढ़ा रहा था, तो क्या आपको लगता है कि मेरठ की दूरी और दिल्ली की दूरी इतनी होगी? है ना? तो वही बात है, ये मत सोच लेना सर हम गूगल मैप लेके बैठे थे तो पता चला था कि मेरठ से और दिल्ली की दूरी आप जो 936 किलोमीटर बोल रहे हो इतनी तो नहीं थी, है ना? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और कराते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका सबसे प्रिय क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आया है ना। तरीका जहां बता देंगे अपने आप आधे बच्चे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि एक ट्रेन नई दिल्ली से शाम 4 बजे चलती है, 6 बजे मेरठ पहुंचती है। दूसरी ट्रेन 4 बजे ही मेरठ से चलती है और 7 बजे दिल्ली पहुंचती है। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगे? ना तो इसमें चाल दी हुई है, ना इसमें दूरी दी हुई है, केवल समय दिया हुआ है। तो आपको पता है ना, क्या पता है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। दूसरा आपको क्या पता है कि चाल जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के, या जो समय होता है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब चाल अगर ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, ठीक है। एक और क्या पता है कि अगर स्पीड अगर दिया है 3/5 और मैंने अगर कहा आपसे टाइम क्या होगा, तो आप क्या कर सकते थे? 5/3 या 5:3, या जैसे मान लो 3:5 दिया, मतलब इनवर्स हो जाता है। इतना तो मैंने आपको पहले पढ़ा ही दिया है, बस उसी चीज का यहाँ पे आप उपयोग कर लो, ठीक है। तो क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं। आपको पहली कंडीशन क्या दी है? आपको पहली कंडीशन दी है कि ट्रेन नई दिल्ली से शाम 4 बजे चलती है, ठीक है। 4 PM पे चलती है नई दिल्ली से, कहाँ के लिए? मेरठ के लिए, ठीक है, दिल्ली से। कुछ बच्चे मेरठ के हैं, वो बेचारे खुश हो रहे हैं, पड़ोस में तो बड़ा मजा आ रहा, ठीक है। 4 PM पे चल रही है, 6 बजे पहुंच रही है। टाइम कितना लगा दोनों के मध्य? 2 आवर, यानी कि 2 घंटे यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक। दूसरी कंडीशन आपसे क्या कह रही है कि ट्रेन क्या है? 6 बजे मतलब पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 4 बजे ही मेरठ से चलती है, ठीक है, 4 बजे ही मेरठ से चलती है। तो हम चित्र यही बनाएंगे, है ना, हम बस दिशा अलग कर देंगे। तो 4 बजे यहाँ से मेरठ से ही चलती है और 7 बजे दिल्ली पहुँचती है, ठीक है, 7 बजे दिल्ली पहुँचती है। दोनों के मध्य क्या कितने घंटे का? 3 घंटे का। अर्थात फर्स्ट ट्रेन का आवर कितना है? 2, सेकेंड का कितना है? 3। अगर मैं कहूँ फर्स्ट का समय कितना है? 2, है ना, सेकेंड का समय कितना है? 3, तो यानी कि समय 2:3 है। तो चाल कितनी होगी? चाल होगी 3:2, ठीक। अब मैं अगर आपसे पूछ लूँ दूरी कितनी होगी, तो आपको तो अच्छे से पता है कि दूरी जब हम निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ये 6 हो गया, ये भी आपका 6 हो गया, ठीक है, यानी कि हमेशा बराबर आएंगी, ठीक। दूरी हमें मिल गई कितनी? 6 किलोमीटर, ठीक। सापेक्ष चाल, क्यों? क्योंकि ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, तो सापेक्ष चाल कितना हो गया? 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 यानी कि 6/5 हमारा यहाँ पे क्या आ गया? दूरी आ गई, सॉरी दूरी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारी सापेक्ष समय आ गया, ठीक है। ये वाला समय नहीं, मतलब समय आपसे पूछ रहा ना कितने बजे मिलेंगे, तो 6/5 हो गया। अब 6/5 कम निकालिए, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1.2। ये 1.2 हमारे पास क्या है? घंटे। इसको 60 से गुणा करेंगे, 60 से जब गुणा किए तो ये नीचे 0 आया, इस 0 से ये 0 कट गया, 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब 60 + 12 मिनट, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट के बाद वो मिलेंगी। अब 1 घंटे 12 मिनट के बाद वो मिलेंगी कितने बजे? मतलब वो चलती हैं 4 बजे, चलती मतलब दोनों 4 बजे हैं, ठीक है। तो 1 घंटे 12 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 5:12 पे मिल जाएंगी। समझ गए बाबूजी? इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, आप लोगों को सब आता है, पहले देख के छोड़ आते हो गए, है ना। अब तो तोड़ आना है ना, फिर फोड़ आना। अब बोला कि पूछो, दोबारा पूछोगे यूपीएससी, है ना, ऐसे बोल के आना। भाई साहब सीसाइड का पेपर अगर बढ़िया होगा ही, उसमें सोचना ही नहीं आप लोगों को। आप लोग तो वैसे भी ऊट पटांग कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। पेपर दोनों अच्छे होंगे आपके, मतलब ये मेरी गारंटी है। बस ये कि पागल मत हो जाना पेपर देख के, कह रहे इतना सरल कैसे आ गया, ठीक है। बाकी जब फोड़ आना तोड़ आना, फिर मिलना, पार्टी करेंगे खूब बढ़िया वाली, ठीक है। कहोगे सर दिखाई तो पड़ते नहीं, पार्टी क्या करोगे? मिलेंगे ना आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली से हरिद्वार की ओर चलती है, आपके सामने क्वेश्चन है ना। एक ट्रेन नई दिल्ली से हरिद्वार की ओर चलती है तथा ट्रेन भी हरिद्वार से नई दिल्ली की ओर चलती। मतलब यहाँ पे थोड़ा वर्ड मिसिंग है, उसको बस समझ लेना अपने मन से कि मान लो कोई एक ट्रेन है, वो क्या होती है? दिल्ली से हरिद्वार चलती है, ठीक है। वहीं पे दूसरी ट्रेन भी हरिद्वार से नई दिल्ली की ओर चलती है।
मिलने के 100 मिनट बाद, मतलब आपस में दोस्ती हो गई, मिल लिए, गले लग लिए रास्ते में, ट्रेन भी दिल्ली पहुंच जाती है तथा 64 मिनट बाद जो ट्रेन दिल्ली से चलती है वो हरिद्वार पहुंच जाती है। तो बताओ ट्रेन एक ही चाल कितनी है, मतलब पहले वाली की चाल कितनी है यदि जो दूसरी ट्रेन है उसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटे रही है तो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला है वो आपको रट लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बात बताओ, कहीं पे आपको यहाँ पे दूरी दी हुई है? नहीं दी हुई है। आपको दूरी क्या कर दिया? ट्रेन हरिद्वार से दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन हरिद्वार से दिल्ली, मतलब दोनों ट्रेनें आपको दे दी हैं। सिंपल सी बात है, दोनों ट्रेनों की दूरी तो समान रहेगी ना, चाल वाले डिफरेंस हो जाए। अब दोनों की जब दूरियां समान रहेंगी तो इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि एक ट्रेन की स्पीड बटे दूसरे ट्रेन की स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट समय एक ट्रेन का, समय दूसरे ट्रेन का बटे किसी एक ट्रेन का समय। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला, इसको रट लो। ठीक है, अब इसको मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे आएगा। चाल ए बटे चाल बी इज इक्वल टू समय b, ठीक है, अपॉन समय a अंडर रूट इतना। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब आपको निकाल लोगे आसानी से। आपको क्या दिया है, इसको इरेज करते हैं नीचे वाले को पहले हम। हाँ, आपको क्या दिया है यहाँ पे? आपको दिया है एक ट्रेन, मान लो ये ए ट्रेन है, ये दिल्ली से चलती कहाँ? हरिद्वार के लिए। ठीक है, हरिद्वार के लिए जब चलती है तो इसमें क्या आपको दिया है? मिलने के 100 मिनट मिलने के बाद, मान लो यहाँ पे इनकी मोहब्बत हो गई। ठीक है, अब ये जब यहाँ पे मिले तो ये कितना हो गया? 100 मिनट। ठीक है, ये 100 मिनट, ठीक, मतलब दोनों तरफ से आपका 100 मिनट यहाँ से ये हो गया। ठीक, 100 मिनट में ये मिल गए। 100 मिनट के बाद ट्रेन भी दिल्ली पहुंच जाती। ये वाली जो ट्रेन है यहाँ से मिलने के बाद ये कहाँ पहुंच गई? दिल्ली पहुंच गई, बी वाली। ठीक है, ये बी वाली यहाँ दिल्ली पहुंच गई। ठीक, फिर क्या कह रहा है आपसे कि 64 मिनट बाद हरिद्वार पहुंच जाती है, मतलब जो दिल्ली से चली थी वो 64 मिनट बाद क्या होती है? हरिद्वार पहुंच जाती है। ठीक है, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, अब इतनी बातें जब आपकी क्लियर हो गई तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या दे दिया है? आपको ये जरूर दे दिया है कि बी वाले की जो चाल है, मतलब 64 मिनट वाले की, ये जो बी वाली जो 100 मिनट के बाद पहुंच जाती है, इसकी जो चाल है वो 56 किलोमीटर प्रति आवर है। सब की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चाल ए को ए ही मानो। ठीक है, बी को आपने कितना माना? 56। ठीक है, बी का समय कितना है आपका? बी का समय आपका यहाँ पे लग रहा है 100 मिनट बाद। ठीक है, ए का समय कितना लग रहा है? 64 मिनट बाद। ठीक है, अब इतना आया आपको a बटे 56। आप में से अधिकांश बच्चों को पता है अंडर रूट का मतलब होता है वर्ग का सिंगल डिजिट निकालना। जैसे मान लो आपको दिया हो 100 अंडर रूट, तो इसका होगा 10। क्यों? क्योंकि 10 गुणे 10 या कहें 10 का वर्ग और अंडर रूट हमने किया हुआ है तो ये 10 आता है। ठीक है, ये बेसिक है, इतना ही अंडर रूट आप यहाँ पे बस समझ लीजिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। मान लो आपका यहाँ पे अंडर रूट दे दे 10,000। ठीक है, तो इसका आप कितना अंडर रूट निकालेंगे? 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 2 अंडर रूट में आपके बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इतनी होती कॉमन सी। तो 100 का अंडर रूट कितना हुआ? 10। 64 का अंडर रूट कितना हुआ? 8। अच्छे से आपको पता है। तो 10 बटे 8 a बटे 56। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 8 गुणा a, मतलब 8a। ठीक है, 10 गुणा 56। ठीक, ये इधर चला गया, इधर चला गया। a बराबर कितना हो गया? 10 गुणा 56 अपॉन 8। ठीक है, 8 सत्ते 56, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझनी थी। तो कितने सिंपल तरीके के क्वेश्चन हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए। ठीक है, तो अब ये हमारा पूरा सवाल सही हो गया। ठीक है, हमने लगभग आपको 4 से 5 तरीकों के सवाल करा दिए। इन्हीं को बार बार आप रिवाइज करिए, इन्हीं के टाइप्स और इनके ट्रिक्स को देखिए। ठीक है, बाकी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पार करने वाले सवाल देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मिलने वाला देखा, तो एक कोई खंबा है, ए ट्रेन इस स्पीड से इसको पार कर जाती है, तो उसकी लंबाई क्या है, उसकी दूरी क्या है। सपोज कीजिए मान लो से क्वेश्चन आपको दे दे कि 200 मीटर एक लंबी ट्रेन है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, एक किसी खंबे को कितनी देर में पार करेगी। तो 200 मीटर लंबी जो ट्रेन है ये क्या होती है? दूरी होती है ना। तो खंबे को जब पार करेगी तो जो दूरी होगी वो यही 200 मीटर होगी। ठीक है, स्पीड कितनी है? 72 है। फार्मूला क्या होता है? समय बराबर कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी कितनी दी है? 200। चाल कितनी है? 72। निकाल दो।
है ना। तो ऐसे सवाल आएंगे, तो ऐसे सवाल और कर लेते हैं। 4 से 5 सवाल होंगे अगले पार्ट में, तो हमारा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेन के सवाल कवर हो जाएंगे। ना तो इससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, ना ही इससे ज़्यादा सरल पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि डे 13 में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।